बचपन ही से उसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। हर नई आने वाली किताब फौरन खरीद लाता। उसका कमरा किताबों से भरा पड़ा था, क्योंकि किताब पढ़कर उसे कमरे में ही संभाल कर रख लेता। किताबों से इश्क बढ़ता गया और मर्ज बन गया। कोई ऐसी किताब मिले जो पढ़ता जाऊं और कभी खत्म न हो। एक दिन बैठे बैठे उसके जहन में ये सोच पैदा हुई। अगले दिन वो बाजारों में घूमता फिरता ऐसी किसी किताब की तलाश करने लगा, लेकिन उसे ऐसी कोई किताब न मिल सकी। हिम्मत हारना उसे आता नहीं था और वो ऐसी किताब की तलाश में एक बड़े शहर जा पहुंचा। चंद दिनों तक वो मुख्तलिफ बाजारों में जाता रहा, लेकिन नाकाम लौटता रहा। आखिरकार वो शहर से बाहर किताबों की एक बहुत बड़ी दुकान पर पहुंचा। दुकानदार का दावा था कि उसकी दुकान में दुनिया की कदीम तरीन किताबें मौजूद हैं। उसने किताबों पर निगाह दौड़ाई तो उसे दुकानदार के दावे में सच्चाई नजर आई। उसे जल्द ही एक ऐसी किताब मिल गई जो 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल थी और दुनिया के मुख्तलिफ उलूम पर लिखी गई थी। उसने वो किताब खरीदी और वापस अपने बंगले में आ गया। उसके वालिदैन अगरचे बहुत दौलतमंद थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे का यूं किताबों में मगन रहना किसी तौर अच्छा न लगता। वो उसकी ये आदत छुड़वाने में हमेशा नाकाम रहे। हवेली की 5वीं मंजिल पर उसका कमरा था, जहाँ बैठकर वो किताबें पढ़ता और दुनिया से बेनियाज रहता। उसे ये नई किताब बहुत पसंद आई, जिसे सोते वक्त भी अपने पास रखता और किसी को भी किताब को छूने की इजाजत न देता। दिन यूं ही गुजरते रहे और वो उस किताब में खोया रहता कि एक दिन उसका एक कजन शहर से उनके घर चंद दिन रहने के लिए आया। उसका कजन उसकी तवज्जो हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके अपनाता रहा, लेकिन वो शदीद नागवारी का इजहार करता और किताब में मगन रहता। एक दिन वो हवेली की आखिरी मंजिल की छत पर एक कोने में बैठा किताब पढ़ रहा था कि उसका कजन भी उसके पास आ गया। भाई देखो तो जरा, ये खेतों में फूल कितने खूबसूरत हैं। उसने कजन की बात सुनी अनसुनी की और अपने काम में लगा रहा। उसके कजन को गुस्सा आ गया। कजन ने उसके हाथ से किताब छीनी। आखिर क्या है इस किताब में ऐसा जो तुम्हें दुनिया भुला देता है? ये कहते ही कजन ने किताब जोर से हवा में उछाल दी, जो अब हवा में काफी ऊपर जाने के बाद हवेली की आखिरी मंजिल से नीचे जमीन की तरफ तेजी से उड़े जा रही थी। उसने जोर से चीख मारी और आओ दिखाना तो किताब के पीछे छलांग लगा दी। किताब ने थोड़ी तेजी दिखाई और उससे पहले जमीन पर पहुंची और उसके पीछे पीछे वो भी मुंह के बल किताब के पास आकर गिरा। एक लम्हे के लिए उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई, लेकिन फिर साकत हो गया। वो सीढ़ियों के रास्ते किताब तक पहुंच सकता था, लेकिन किताबों के इश्क में वो अपने हवास खो चुका था। उसके जिस्म से उसकी रूह निकली और सीढ़ियां फलांगती उसके कमरे में दाखिल हो गई। चंद दिनों तक हवेली में मातम रहा, लेकिन आखिर सब अपने कामों में मसरूफ हो गए। वो किताब भी उसके कमरे में रख दी गई और कमरा बंद कर दिया गया। चंद माह बाद उसके कमरे की सफाई का एहतमाम किया गया। एक मजदूर ने हाथ में कपड़ा पकड़े उस किताब को सफाई के लिए उठाया, लेकिन अगले ही लम्हे वो उड़ता हुआ दरवाजे से बाहर जा गिरा और पूरी हवेली चीखों से गूंज उठी। मेरी किताब को छूने की सजा सिर्फ मौत है। इन अल्फाज की गूंज ने सब पे खौफ जारी कर दिया। कमरे को दोबारा बंद कर दिया गया। उन लोगों ने चंद रोज बाद खौफ से हवेली को ताले लगाए और शहर का रुख किया। अब किसी में हिम्मत ना थी कि हवेली की तरफ कदम बढ़ाए और हवेली अपने खौफ के साथ पीछे रह गई। सालों बाद उसके कजन के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। उसके बच्चों में से एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ अपने गांव की हवेली जाने का इरादा किया और इस बात से उसके घर वाले बेखबर रहे। वो सब दोस्त शाम के वक्त हवेली पहुंचे, ताले तोड़े और अंदर दाखिल हो गए। अगरचे उन्होंने भी हवेली का किस्सा सुन रखा था, लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं रखते थे। हवेली सुनसान थी और रात की इस पहर और भी खौफनाक मालूम होती थी। तमाम दोस्त रात गए तक हंसी मजाक में मशगूल रहे। आखिर वो लड़का उठा और हवेली का जायजा लेने के लिए अकेले ही मुख्तलिफ कमरों का दौरा करने लगा। वो एक कमरे के पास पहुंचा और उसे ऐसा लगा कि कमरे में कोई मौजूद है और हल्की हल्की रोशनी भी है। वो बगैर किसी खौफ के आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाने लगा। हालांकि दरवाजे को बाहर से ताला लगा था। उसने दरवाजे का ताला काटा, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरे के अंदर ना तो रोशनी थी और ना ही वहाँ कोई मौजूद था। पूरा कमरा सिर्फ किताबों से भरा पड़ा था। एक साइड पे उसे एक बहुत मोटी किताब नजर आई। वो आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि किताब पर सुनहरी हरूफ में लिखा है, मेरी किताब को छूने की सजा सिर्फ मौत है। लड़के को थोड़ा खौफ महसूस हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराया और आगे बढ़ा। आखिर क्या है इस किताब में, ये सोचकर कुर्सी खींचकर सीधी की और उस पर बैठ गया। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और किताब को उठा लिया। अचानक कमरा चीखों से गूंज उठा। लड़का खौफ से उठकर खड़ा हो गया और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, जैसे उसकी आधी रूह परवाज़ कर चुकी थी। सामने एक खौफनाक शक्ल थी, चेहरा जख्मों से चूर लहू लहान था। लड़का साकत अपनी जगह से हिलने से कासिर था। चंद लम्हों बाद उसके गले के गिर्द सख्त हाथों का घेरा तंग होता गया और उसकी सांस ने उसका साथ छोड़ दिया। बाकी दोस्त हवेली छोड़कर भाग चुके थे। गांव में ये खबर फैल गई, लेकिन किसी में हिम्मत न थी कि वो लाश को उठा कर ला सके। हवेली को ताले लगा दिए गए। चंद रोज बाद हवेली के सामने लड़के की लाश पड़ी मिली, जिसके पास एक बड़े कागज पे लिखा था, मेरी किताब को छूने वाले का अंजाम।